दोस्तों कहते हैं रात की नींद मृत्यु के समान होती है और जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है और हम चाहें तो अपने इस नए जन्म को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अपने इस नए जन्म को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया मोड़ दे सकते हैं, अपने जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना सूर्य की किरणों के साथ एक नया दिन आता है और इसी के ये प्रकृति भी जाग उठती है। चिड़ियों के चहचहाने, पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ रस से भरा हुआ प्राकृतिक संगीत सुनाई देता है। वो खुशबू, वो हवाएं, मधुर संगीत जो सुबह सुबह इस प्रकृति के द्वारा हमें सुनाई देता है। और इसी तरह यदि हम भी अपनी सुबह को बेहतर बनाने की कुछ कोशिश करें, कुछ नियम बनाएं या उन नियमों का हमें पता लगे, तो हमारा दिन आनंद से भरपूर, सफलता और कामयाबी से लबरेज हो जाएगा। आज की इस कहानी में हम सुबह की ऐसी कुछ आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद, अपने जीवन में उतारने के बाद, अपनाने के बाद आपका हर दिन बेहतरीन हो सकता है, आनंद से भरपूर हो सकता है और आपकी सफलता आपके आगे बढ़ने का कारण बन सकता है। दोस्तों, बहुत पुरानी है जब इंसान खुद काम किया करता था, मशीन युग नहीं था, अपने हाथ से अनाज पैदा करता था, खुद मेहनत करके अपना परिवार चलाता था और अधिकतर लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसी तरह से किसी गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था। उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान खेती बाड़ी पर निर्भर करता था, अपना गुजर बसर इसी तरह से करता, लेकिन बहुत आलसी था, या यूँ कह सकते हैं कि उसके मन में किसी काम के प्रति कोई लगन नहीं थी, किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करता था। ये सब देखकर उसके माता पिता को हमेशा चिंता रहती कि आखिरकार हमारे बेटे का कैसे भला होगा, कैसे इसका आने वाले दिनों में गुजर बसर हो पाएगा, आगे चलकर ये मेहनत कैसे कर पाएगा। और कई बार तो उसके माता पिता उसे डांटते, मारते, पीटते, लेकिन उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। देखते देखते स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो अपने बेटे को लेकर और ज्यादा चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की इस अवस्था का कारण क्या है, कैसे इसको बदला जाए, वो मेहनत क्यों नहीं कर पाता, और अगर इसको कोई बीमारी है तो फिर इस बीमारी का इलाज क्या है। हमारा बेटा इतना आलसी कैसे हो सकता है, सारा दिन सोया रहता, सुबह देर से उठता। ये सब उसके माँ बाप को ज्यादा चिंता सताने लगी। तभी एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गांव में एक महान बुद्ध भिक्षु आए हैं जो शरीर से जुड़ी हुई कई समस्याओं का समाधान जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि शरीर की हर समस्या को किस तरह से सुलझाया जा सकता है। उसके साथ साथ वो कुछ औषधियां, कुछ दवाएं, कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए हैं। ये सुनने के बाद राकेश के माता पिता बौद्ध भिक्षु के जाते हैं, उन्हें जाकर प्रणाम करते हैं और राकेश के माता पिता बुद्धा भिक्षु से कहते हैं, मान्यवर, ये हमारा बेटा है, इसकी उम्र करीब 25 साल है, लेकिन ये बाकी लोगों की तरह नहीं दिखता है, बहुत आलसी है, इसका किसी काम में मन नहीं लगता, ये कोई भी काम शुरू करता है उसे पूरा नहीं करता, अधिकतर समय ये अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है। वैसे हमने इसको कई जगह पर दिखाया है, वैद्य हकीमों को दिखाया है, लेकिन कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे। अब आप ही बताएं कि इसको क्या दिक्कत है, इसकी परेशानी को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद बुद्धा भिक्षु ने उस युवक को अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाकर उसकी नाड़ी जांच करते हुए कुछ समय बाद वो राकेश के पिता से बोले, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतने पर राकेश के पिता कहते हैं, मान्यवर, फिर भला इसे हुआ क्या है, इस ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण जब ये कोई काम करता है तो जल्दी थक जाता है, अपने काम को बीच में छोड़ देता है या आराम करने लगता है। राकेश के पिता की बात सुनने के बाद बुद्धा भिक्षु ने कहा, बेटा तुम ये बताओ, तुम सुबह उठते कितने बजे हो। इससे पहले कि राकेश कुछ बोलता, उसके पिता बुद्धा भिक्षु से कहते हैं, ये तो सूरज उगने के बाद तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, सोया रहता। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आखिर इसके इतने देर से उठने का कारण क्या है, ये सुबह देर तक क्यों सोता रहता है, क्या ये रात में देर तक जागता है। ये सुनकर राकेश के पिता कहते हैं, हाँ मान्यवर, मेरा बेटा रात को देर तक पढ़ाई करता है, जिस वजह से ये सुबह देर से उठता है। ये बात सुनने के बाद बुद्ध भिक्षु कहते हैं, बस यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका बेटा सुबह देर से उठता है, देर से जागता है।
और इसी से इसको आलस ने जकड़ लिया है। इसके लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बता सकता हूँ, और यदि तुम इन 5 आदतों को जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, जोश और वही ऊर्जा होगी जो एक युवा में होनी चाहिए। तुम जैसा चाहोगे वैसा कार्य करने में सफल हो जाओगे। अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हो तुम आसानी से अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ सकते हो, और किसी काम को तुम करोगे तो उस काम के करने में तुम्हारा पूरा मन लगेगा। तुम गहराई के साथ जुड़कर उस काम को कर पाओगे। तो मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बताता हूँ। इन आदतों को तुम अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन बदल देंगी आदतें। लेकिन याद रखना, इन 5 आदतों को तुम्हें कम से कम अगले 21 दिनों तक ध्यान पूर्वक अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। ये 5 आदतें शुरू में थोड़ी तकलीफ दे सकती है क्योंकि तुम्हें इन आदत नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम्हें इन आदतों को अपनाने के बाद और ज्यादा जिंदगी बेहतरीन लगेगी। तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा और तुम खुद को और भी ज्यादा बेहतर महसूस करोगे। बुद्ध भिक्षु ने कहा, राकेश वो 5 आदतें कौन सी हैं? तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं, सबसे पहले जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो अपने लिए, अपने जीवन के लिए उस परमपिता परमात्मा का, परमेश्वर का, आराध्य का, इष्ट का, भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमें ये सुंदर, स्वस्थ और सुखी जीवन दिया है। ये स्वस्थ शरीर हर किसी को प्रदान नहीं होता जो तुम्हें मिला है, और यदि तुम इसके लिए धन्यवाद देते हो, तुम कृतज्ञता प्रकट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुम्हें संसार में देखोगे तो कितने ही दिव्यांग हैं, कितने ही ऐसे हैं जो दिखने में सुंदर नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, हालांकि ये परमात्मा की कुदरत की, प्रकृति की देन है। और माना जाता है कि प्रकृति की हर देन सुंदर होती है, लेकिन फिर भी लोग तुलना तो करते हैं। तुम्हारे साथ भी यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम खुश रह पाते? इसलिए भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें अच्छा और एक स्वस्थ शरीर दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है। और हमारी सांसें, जिनके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें हमारे जीवन का एक अनमोल तोहफा है। ये तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कौन सी होगी। इसलिए जब तक ये सांसें आपके साथ है तब तक उस परम पिता परमात्मा, परमेश्वर, आराध्य का धन्यवाद करते रहो। इन सांसों के लिए धन्यवाद देते समय अपने अंदर धन्यवाद का भाव जरूर महसूस करो। उसके बाद इस खुले आसमान के नीचे आकर इन हवाओं को महसूस करो, इन पत्तियों के सरसराने की आवाज को महसूस करो, बहते हुए पानी की आवाज को महसूस करो, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज को महसूस करो, इस प्रकृति की सुंदरता को महसूस करो, इसके रस का आस्वादन करो और इसके लिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, जिस कारण तुम इस प्रकृति से खुद को जोड़ पा रहे हो। ये प्रकृति तुमसे जुड़ने लगेगी और तुम बहुत अच्छा और आनंदित महसूस कर पाओगे। इसलिए इसके लिए भी आभार व्यक्त करना ना भूले। उसके बाद तुम वापस अपने कमरे में जाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई करो। ये मत भूलना, झाड़ू लगाने का अर्थ ये है कि तुम अपने घर से उस गंदगी को निकाल रहे हो जो तुम अपने जीवन में नहीं चाहते, अर्थात तुम अपने मन में जो भी गंदगी नहीं चाहते, सुबह सुबह तुम उसे भी निकाल कर फेंक दो। ये सब करने के बाद तुम अपने घर में एक मिट्टी के दिए में तेल भरकर दीपक को प्रकाश, क्योंकि ऐसा करने से उस घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। ये सब करने के बाद दिए के सामने बैठ जाओ और अपने शरीर के हर अंग को छुओ, उसे महसूस करो और उसके प्रति आभार व्यक्त करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर के हर एक अंग में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी और तुम्हें और ज्यादा जोश और ऊर्जा महसूस होगी। और फिर वहीं पर बैठकर ध्यान करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, क्योंकि ध्यान करने से हमारा दिमाग स्पष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, हमारे मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। हम किसी भी फैसले को साफ और स्पष्ट तौर पर सहजता से ले पाते हैं। इसलिए ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान हमें सही मार्ग दिखाता है और ध्यान करने से हमारा मन भी शांत होता है, हमारी बुद्धि केंद्रित रहती है, जिससे हम काम को पूरे मन के साथ, लगन के साथ कर सकते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव से मुक्त रहता है और हम अपने अंदर खुशी का, सुख का एहसास करते हैं।
और ये सब कर लेने के बाद एक कागज और कलम उठाओ। इस कागज पर तुम्हें वो सूची लिखनी है जिस कार्य को आज तुम करना चाहते हो, लेकिन याद रहे इस कार्य की सूची में एक ऐसा काम जरूर लिखना जिसमें तुम किसी व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से मदद कर सको। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने दिल के अंतर्मन में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन था। आज मैंने अपने दिन को एक बेहतर ढंग से जीने की कोशिश की है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैंने आज किसी की निष्पक्ष भाव से मदद की है, और इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। ये सारे काम करने के बाद तुम्हें एक प्रेरणादायक गीत गाने की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे तो सुर अच्छा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम ये गीत गा रहे हो तो तुम्हारे अंदर से संवेदना जागनी चाहिए, वो प्रेरणा का भाव होना चाहिए। और जब तुम ऐसा करते हो तो ये गीत तुम्हारे अंदर ऊर्जा भर देगा। ये गीत तुम्हारी जुबान पर पूरे दिन रहेगा और तुम्हें किसी भी कार्य को करने में तुम्हारी सहायता करेगा, आपको ऊर्जा जोश प्रदान करेगा। और ये सब कर लेने के बाद तुम्हें नहाना है, स्नान करना। स्नान करने के बाद अपने माथे के बीचों बीच चंदन का टीका लगाना है। चंदन का टीका लगाने से तुम्हारा दिमाग शीतलता से भर जाएगा, तुम्हारा आज्ञा चक्र शीतल हो जाएगा, जिससे तुम्हें निर्णय लेने में, पूरे दिन शांत रहने में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का एहसास होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने देखा होगा कि कितनी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डालती हैं। तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में इनको आत्मसात कर लिया, तो तुम्हें कभी भी किसी भी काम को जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तुम स्वयं को आजीवन ऊर्जावान महसूस करोगे, सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी, हर दिन जोश से भरपूर रहोगे, तुम्हारे अंदर से प्रेरणा आएगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम साफ स्पष्ट फैसले ले पाओगे, तुम्हारे अंदर से वो प्रेरणा जागेगी जो तुम्हें चाहिए, जो किसी भी काम को करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे भीतर वो संवेदना पैदा होगी, वो भाव पैदा होगा, और तुम अपने जीवन को एक अलग दिशा, एक अलग मोड़ दे पाओगे, और तुम्हारे शरीर के अंदर से आलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यही तुम्हारे माता पिता चाहते हैं, राकेश। यदि तुमने इन नियमों का पालन किया, इन 5 आदतों को जीवन में उतारा, तो तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न और तुम अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनने में सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, इन 5 आदतों के जरिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। हम अपनी सुबह को, अपने दिन को, अपने आप को नया और अलग तरीके का बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, आपने इस कहानी से अहम सीखा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ आपके अपने चैनल द बुद्धा सागर शो को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि आपके इस कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है, और ऐसी प्रेरणा मिलने से हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, प्रणाम, नमस्कार।